कैसी लग रही है ये साड़ी आपको? अच्छी लग रही है। इस साड़ी से मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। कौन सी? जब बन जाएगी तब देखना, ठीक है। ये ओके। साड़ी बहुत ही ज़्यादा सितारे वाली है, तो मैं अब इसको पहनना नहीं चाह रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा चुना पहने इसमें। अब मैं सूट बनाती हूँ तो और भी अच्छा लगता। और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मैंने इस साड़ी को अपनी शादी से पहले ही लिया था। सुंदर लग रही है। चलो ड्रेस भी इससे भी सुंदर बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने पीछे देखा कि मैं इस साड़ी से एक सूट बनाने वाली हूँ, तो बस इसी को मैं काटने लगी हूँ यहाँ पे। देखिए ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी साड़ी थी जिसको मैंने लिया था शादी से पहले, और इस साड़ी की बहुत ही एक सुंदर सी क्या बोलूँ, एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मेरे भाई है, उसकी पहले नौकरी लगी थी आर्मी में, तो उसमें बहुत पहले की बात है, इंटर के बाद ही उसकी नौकरी लग गई थी। तो उसने मुझे, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं पढ़ती थी और मैं साड़ी पहनना भी नहीं जानती थी। इससे ही पहले उसको पहली तनख्वाह मिली थी, तो उसने बोला कि मैं तेरे को साड़ी दिला दूँगा, चल साड़ी ले ले। क्योंकि उस टाइम हुआ था रक्षाबंधन था, तो वो छुट्टी आया था मेरा भाई, तो उसी की उसने साड़ी ये वाली मुझे दिलाई थी कि, तो इसीलिए मैंने, लेकिन साड़ी रखी थी फालतू में। और अगर मैं सूट सिल ले रही हूँ इस तरह से, तो अब ये काम भी आएगा। बहुत पहले की साड़ी थी। वैसे तो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए अपने पास जो यादगार होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत सी सारी चीज़ें देते ही रहते हैं भाई भाभी सबको लोग, है ना। तो ये साड़ी के बहुत बहुत ही ज़्यादा बार मैंने शादी के बाद इसको पहन लिया था, तो इसके सारे जो सितारे वगैरह थे वो सारे झड़ गए थे, बहुत नीचे से निकल गए थे, क्योंकि साड़ी नीचे पहनते हैं, बॉर्डर बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो वो पहनने में भी अच्छी नहीं लगती थी। और मैं कभी रखी रहती, कोई भी पहनती भी नहीं अब इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब सितारे निकल गए थे तो अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने इसको रीयूज करने का सोचा है, क्योंकि जब ये रीयूज होगी तो वो भी तो पता ही चलेगा कि चलो भाई ने दिया था। तो उसी का मैं बस ये सूट बना रही हूँ, और इसको ये कलर और इसका कपड़ा, इसका सितारे वगैरह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं मेरे को। तो बस मैंने इसको किसी को देना अच्छा नहीं समझा, मतलब मैं देना ही नहीं चाहती थी। मैं वैसे भी मगर कोई कपड़ा मैं अपना किसी को, अगर कोई पहने तो दे भी दो, है ना। अगर वो भी चलो उनको दे दो, वो कुछ और बना लें या फेंक दें, फ़ायदा ही क्या है। आप अगर वो पहने अच्छे से तो उनको दे भी दो। तो इसीलिए मैं खुद ही अपने लिए इस सूट को बना रही हूँ। तो मैंने इस सूट को काट लिया है, और अस्तर मैंने सिर्फ चोली चोली में लगाया है, जो मैंने चोली अभी काट दी थी। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि पता ही है कि मैंने बुटीक खोला है, तो घर पे मैं सारे कपड़े ही सिलती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मुझे फालतू बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर 2-4 दिन हम लोग फालतू बैठ जाते हैं ना, तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कोई कपड़ा बाहर का नहीं आ रहा है, तब तक मैं अपनी साड़ी से ही सूट सिल लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ये काट लिया और मैं सिलने लगी हूँ। और ज़्यादातर मेरे पास साड़ियाँ ही आ रही हैं सिलने के लिए, क्योंकि साड़ियों से मैं इतने अच्छे सूट बनाने लगी हूँ। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं,
सूट बना दोगी, सूट बना दोगी। तो ज़्यादातर मेरे पास अभी भी 2 साड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो अभी है नहीं है घर पे, दे के चली गई कि मैं बाद में माप दूँगी, तो इसलिए मैं उनको नहीं सिल रही हूँ अभी। तब तक रखी हैं वो, मैंने सोचा मैं अपना सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यही थी इसकी कहानी, जो बहुत ही पुरानी है ये मेरी साड़ी, तो इसी से मैं सिल रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मुझे ऐसे ही फालतू बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो मैं सिलाई का काम तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत किसी भी टाइम कर सकती हूँ। तो बस मैं यही सिल रही हूँ। देखिए ये मेरा बेटा है ना, इतना मस्ती कर रहा है, जो मैंने इसकी साड़ी की लेस निकाल के रख दी है ना, वो उसी से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग सोचते हैं कि बुटीक खुला है तो कपड़े आने चाहिए तभी मन लगेगा, है ना। और ये सच बात भी है कि जब तक कपड़े नहीं आएंगे, आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम आपको मिलेगा नहीं तो आप करेंगे कैसे, है ना। तो मेरे पास ठीक है, इतना काम तो आ रहा है फ़िलहाल में, क्योंकि अभी नया नया आता है तो किसी को पता भी नहीं है इतना ज़्यादा। वैसे तो मैंने अपने घर के बाहर होल्डिंग एक थोड़ा लगा दिया है, एक मतलब बैनर चिपका दिया है, छपवा के लगा दिया है। तो जो भी देखता है वो, ज़्यादा आना जाना गली में इतना है नहीं है किसी का, तो घर पर ही लगाया है। गली वालों को सबको पता है, तो वो लोग सिलवा चुके हैं और सिलवा भी रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़े से 2-3 बैनर बाहर भी, थोड़ा जहाँ लोग बैठते हैं और आना जाना जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ भी लगवा दूँ। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि वो काम भी मैं कर दूँ, तो इससे मेरा काम भी बढ़ेगा। और देखिए इसकी मस्ती चालू रहती है, मैं जब भी काम करती हूँ मेरे छोटे वाले बेटे की मस्ती चालू रहती है। जब तक मैं थोड़ा सा काम कुछ और करने लगती हूँ ना, तो जब तक ये मशीन से खेलने लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी पैरदान नहीं है, मैं हाथ से ही सिलती हूँ। देखिए ये सारा काम मैं अपना हाथ से ही करती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं पैरदान मिल जाए तो ले लूँ, लेकिन मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं हाथ से ही सिल के और अपने खुद के पैसों से इकट्ठा करके अपना पैरदान लूँ, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी। वैसे मेरे हस्बैंड दिला देंगे, वो ऐसा कुछ भी मतलब वो नहीं है कि नहीं वो नहीं दिलाएंगे, लेकिन मैंने सोच रही हूँ मैं कि मेरे पास इतना सिलाई हो जाए, मैं खुद की कमाए हुए पैसों से अपने मशीन अपने लिए पैरदान ले लूँ और उसी से मैं सिलाई करूँ। तो बस ये मेरी शादी की मशीन है, जिसको मेरी मम्मी ने शादी में दिया था, तो बस इसी से मैं अभी सिलाई करती हूँ। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि मेरे पास इतना काम आ जाए सूट सिलाई के लिए कि मैं अपना एक पैरदान ले सकूँ। तो बस मैं कर रही हूँ, होता है तो जितना भी आते हैं तो मैं काम करती हूँ और सबको मेरा काम पसंद भी आ रहा है, तो इसीलिए। लेकिन जितने लोगों को पता चलेगा वही लोग तो आ पाएंगे। अब गली में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, तो लोग कैसे आएंगे, है ना। तो बस वही है कि एक दूसरे से जब पता चलेगा धीरे धीरे, तभी कस्टमर बढ़ेंगे और इनकम भी तभी बढ़ती है जब कस्टमर आते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सोच रही हूँ कि बाहर लगवा दूँगी अपने बैनर और भी, तो सबको पता चले और मेरी थोड़ा सा काम भी बढ़े और मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा ना। नए नए डिजाइन के कोई लोग सूट सिलवाएंगे, गला बनवाएंगे, कुछ अलग करवाएंगे, तो मुझे भी सीखने का भी मौका मिलेगा और मैं उनका अच्छे से काम कर भी सकूँगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर तरह के सूट ब्लाउज वगैरह सब कुछ आए। ये नहीं है कि आप बस सिंपल सूट ही सिलते रहो, है ना। तो मैं हर तरह के काम करना चाहती हूँ, जिससे कि सिलाई का कोई भी डिज़ाइन हो
वो मैं सारे काम आते हैं सारे काम, लेकिन वही है ना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा ना। तो बस जब जब हमारे पास काम आएगा उसको हम करेंगे, तभी आप अच्छे से निखर पाएंगे, है ना। तो बस फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए, मैं काम कर रही हूँ सब कुछ, बस मेरा मन नहीं लगता है तभी कि अपना ये काम तो मैं कर ही रही हूँ, बाकी मैं ये जो ब्लॉग डालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, उस चीज़ पे आप लोग देखिए फ्रेंड्स, बाहर गली में कोई बेचने वाला है, आप इग्नोर करना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे लगे ही रहते हैं आने वाले और आवाज़ मारते हैं बहुत तेज़ी से। तो कितना सब्जी वाला है देखिए, कितना भी धीरे कुछ भी करो, कितनी भी अंदर जाके आप वीडियो बनाओ, कुछ भी वॉइस ओवर करो, लेकिन आवाज़ आ ही जाती है। तो बस वो चला गया है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग वीडियो देखते हो, मैं बनाती हूँ, मेरे को मेहनत करने से कोई भी मतलब डर नहीं लगता है कि नहीं मेरे को मेहनत नहीं करनी है, या बस आप आसानी से कुछ भी पा सकते हो। नहीं, कुछ भी पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें मेहनत जब करेंगे तो उसकी खुशी ही अलग होगी, जब हम किसी भी चीज़ में कामयाब होंगे तो। लेकिन बात यह है कि फ्रेंड्स, मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो और ना ही कमेंट करते हो। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं इस चीज़ से, कि मतलब थोड़ा सा आप मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, या कुछ आप मेरे को बताना चाहते हो कि आप इस तरह से काम करिए, ये करिए, वो करिए, मतलब कुछ तो लिखिए, अच्छा बुरा कुछ तो, है ना। तो कमेंट नहीं करेंगे तब तो पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। और मैंने इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता है कि किस तरह से मुझे काम करना चाहिए। मेरी मर्जी होती वैसा तो मैं काम कर ही रही हूँ, बाकी आप लोग बताओगे, आप लोग किस तरह से देखना चाहते हो, क्या मेरे अंदर कमी है कुछ काम करने की, और किस तरह से मुझे करना चाहिए। देखिए, मैं तो आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू मोटिवेट करना या फिर कोई भी बात करना, सब कुछ मैं शेयर कर ही देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो, किस तरह की वीडियो में मेरी गलती हो रही है ना। अच्छी वीडियो बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, तो ये चीज़ सारी आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो और भी थोड़ा सा जोश आता है ना अंदर से कि नहीं करना है अब, है ना। कुछ कमेंट अच्छे आते हैं तो उनको पढ़ने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैंने बोला कि आप लोग कमेंट तो ज़रूर करा करो और वीडियो पूरी देखा करो फ्रेंड्स। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। और देखिए, अब मैं बात करती हूँ अपने सूट के बारे में। तो ये सूट जो मैंने बना रही हूँ, इसमें मैंने ये वाली प्लीट्स डाली हैं जो धागा खींच के बनाते हैं, और चोली पूरी आप देख ही रहे थे, मेरी बातें सुन सुन के बस आपने चोली बनती हुई देख ही ली होगी, मैं सिलाई कर रही थी। तो देखिए, ये जो मैंने बनाई है ये फ्रॉक, इसमें मैंने वो वाली चुन्नी डाली है जो धागा खींच के बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी भी लगती है और जल्दी बन भी जाती हैं, क्योंकि अपने हिसाब से आप लोग इसे एडजस्ट करते जाओ और सिलते जाओ। तो वो वाली मैंने डाल दी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये साड़ी की जो पूरी बॉर्डर थी ना वो पूरी अलग कर दी है, इतने ज़्यादा बड़े बड़े सितारे लगे थे, और इस पर कढ़ाई तो बहुत ही सुंदर हो रही है, जो स्टार वाली है, सितारे लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है क्योंकि मुझे है एलर्जी धूल और धूप से। तो ज़रा सी मेरे को धूल अगर नाक में चली जाती है तो मुझे बस छींकें आने लगती हैं और सर्दी हो जाती है। तो मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना। और मैंने वैसे
दवा खा ली थी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है मेरी सर्दी जुकाम जो भी है। तो बस देखिए ये मैं सिल रही हूँ यहाँ पे, और ये मेरा बेटा लगा हुआ है यहीं पे अभी, ये मेरे पास ही बैठ जाता है। कुछ ना कुछ ज़रा सा मैं मशीन छोड़ देती हूँ, ये खुद अपना उसको जो इसका पहिया चलता है ना उसका वो हटा देता है, खुद अपने आप ऐसे ही चलाने लगता है खाली। तो बस उसको खेलना रहता है मशीन से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी थोड़ा सा मैं सिल रही थी, देखिए हाथ से भी मैंने सिल दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सितारे थे, और मेरी एक मशीन इसी के चक्कर में ये खेल रहा था, तो इस मेरा ध्यान हट गया इसको भगाने के चक्कर में, और मशीन की सुई भी टूट गई थी एक। तो बस मैंने थोड़ा सा वो काम था जहाँ ज़्यादा ही सितारे थे, तो मैंने सुई से थोड़ा सा काम कर लिया वहाँ पे बस। और देखिए ये देखिए एक पल्ला मेरा पूरा बन चुका है, और दोनों पूरे हो चुके हैं। अब मैं दोनों को अटैच कर दूंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पूरे, जब तक मैंने मशीन नहीं लगाई थी मैं पहले इसको हाथ से ही अटैच कर रही हूँ पूरे को। और यहाँ पे ऊपर मैंने चोले में बिल्कुल भी सितारे का काम नहीं लाया है, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा सितारे हैं, बड़े बड़े और चमक वाले भी हैं, बहुत ही सुंदर सितारे हैं वो। तो मैंने चोली को प्लेन ही रखा है, और इसका जो दुपट्टा भी इसको मैंने बनाया है साथ में, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया है, क्योंकि जितना भी पल्ला था ना उसको मैंने पूरा दुपट्टे में यूज कर लिया है, इसीलिए। अब देखिए मैंने इसको पूरा ही हाथ से सिल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग, और आप लोग मुझे एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये साड़ी वाला जो आइडिया होता है मेरा सूट बनाने का वाला, वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और मेरे बने हुए साड़ी वाले सूट आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स मैंने ये देखिए आप लोग, हाथ से ही मैं सिलने लगी हूँ इसमें, तब तक ये अपना खेल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब भी मेरे पास कस्टमर आते हैं सॉरी, तो मैं उनको पैसे नहीं बता पाती हूँ कि मेरे को सिलाई के कितने पैसे लेने चाहिए, क्योंकि जो भी आते हैं आस पड़ोस के होते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कितने पैसे बताऊं। और हमारे आसपास तो बहुत ही कम सिलाई के पैसे ले रहे हैं, मार्केट में देखो तो वो बहुत पैसे ले रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं अपने मार्केट वाले पैसे बताऊं उन लोगों को कि आस पड़ोस वाले पैसे बताऊं। मतलब थोड़ी बहुत 2 रुपये इधर उधर लोग सिलाई करते रहे हैं पहले से ही, लेडीज़ हैं वो कर रही हैं, तो वो लोग कितने पैसे बताती हैं, उनका रेट बहुत ही ज़्यादा कम है मार्केट के हिसाब से। तो वो लोग भी सोचती हैं कि इसी तरह से मुझे करना चाहिए, है ना। तो बस ये फ्रेंड्स मुझे ये कमेंट करके बताओ कि मुझे किस तरह से रेट उन लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। और देखिए और ये मेरी फ्रॉक बन के तैयार हो चुकी है पूरी। और देखिए इसका दुपट्टा है ये वाला, थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसमें फ्रिल लगा दी है,